फंक्शनरीज ऑफ अ स्टेट यानी राज्य के कार्य, ठीक है। फंक्शनरीज ऑफ अ स्टेट, द गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ अ स्टेट एंड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। हमने पढ़ा था कि जो गवर्नर होता है वो नाम मात्र का मुखिया होता है। गवर्नर जिसको हिंदी में बोलते हैं राज्यपाल, ठीक है। एवरी स्टेट्स हैज़ अ गवर्नर, ठीक है। सभी स्टेट्स के पास एक गवर्नर होते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट, ठीक है। इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ अ स्टेट, नाम मात्र का मुखिया होता है स्टेट का, एंड इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, 5 सालों के लिए। द टर्म कैन बी एक्सटेंडेड, इस टर्म जो है, जो 5 years का जो टर्म होता है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, एक्सटेंडेड। और द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम, और गवर्नर को कभी भी हटाया जा सकता है किसी भी समय, एट एनी टाइम, बाय द प्रेसिडेंट। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। अ गवर्नर इज टू द स्टेट एज प्रेसिडेंट इज टू द नेशन। इसका मतलब क्या हुआ? अ गवर्नर इज टू द स्टेट, गवर्नर जो है स्टेट के लिए है, एज प्रेसिडेंट इज टू द नेशन, और प्रेसिडेंट जो है वो नेशन के लिए, ठीक है। जैसे कि स्टेट में गवर्नर का नाम मात्र का मुखिया होता है, लेकिन सारे काम चीफ मिनिस्टर को करने होते हैं, ठीक है। वैसे ही एक देश में प्रेसिडेंट एक नाम मात्र का मुखिया जैसा होता है, और सारे काम देश का कौन करता है हमारे देश में? प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। ऑल बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर हैव टू बी अप्रूव्ड एंड साइंड बाय द गवर्नर। जितने भी बिल्स होते हैं, मतलब विधेयक जिसको हिंदी में बोला जाता है, सिविक्स भाषा में विधेयक, पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब राज्य के जो हैं विधायक, उनके द्वारा, हैव टू बी अप्रूव्ड, उनके द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, मतलब एंड साइंड बाय द गवर्नर, और गवर्नर का उसमें साइन होना चाहिए। जैसे कि कोई भी बिल पास होता है स्टेट में, उसमें विधायकों के और अप्रूव्ड होना चाहिए और गवर्नर का साइन होना चाहिए, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट, द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट, वाइल गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि नॉमिनल हेड मतलब क्या होता है? नाममात्र का मुखिया, और चीफ मिनिस्टर क्या होता है? रियल हेड, मतलब असली मुखिया ऑफ द स्टेट, ठीक है। शी और ही एडवाइजेस द गवर्नर ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी सिलेक्टेड एंड देयर नंबर। शी और ही, वो एडवाइसेस द गवर्नर, मतलब गवर्नर को सलाह दे सकता है, ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी सिलेक्टेड, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करना है, एंड देयर नंबर, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर असाइंस पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स एंड अपॉइंट्स द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इफ रिक्वायर्ड। जो चीफ मिनिस्टर है वो पोर्टफोलियोज असाइंस करता है टू द मिनिस्टर्स, मतलब नेताओं को, एंड अपॉइंट्स, नियुक्त करता है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इफ रिक्वायर्ड। चीफ मिनिस्टर ही डेप्यूटी सीएम बनाता है अपनी मर्जी से, इफ रिक्वायर्ड, एंड सपोज इफ देयर इज नो नीड टू मेक डेप्यूटी सीएम, देन no need. The Council of Ministers, including the Chief Minister, cannot be more than 15% of the numbers of members of Legislative Assembly. The Council of Ministers मतलब जो नेताओं का जो एक परिषद होता है, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर के साथ में, कैनॉट बी मोर देन 15% ऑफ द नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जैसे कि जितने भी मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसके 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए मंत्री परिषद में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द काउंसिल इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो काउंसिल है वो 3 भागों में बटी हुई है। फर्स्ट वन इज कैबिनेट मिनिस्टर्स, सेकेंड वन इज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है। पहला बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर।
A cabinet minister can hold one or more portfolios and assisted by the minister of state and or deputy minister. एक कैबिनेट मिनिस्टर क्या कर सकता है? वन और मोर पोर्टफोलियोज को होल्ड कर सकता है एंड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट. किसके द्वारा? जो मिनिस्टर हैं स्टेट के या डेप्यूटी मिनिस्टर से. Let's come to our next topic, that is the MLAs meet in the Vidhan Sabha. Several meetings of the Vidhan Sabha take place over the next 5 years. Several meetings of the Vidhan Sabha take place over the next 5 years. और जितने भी सारी मीटिंग्स होते हैं विधानसभा का वो अगले 5 साल के लिए होते हैं. एट एवरी सिटिंग, और हर एक सिटिंग में, बैठक में, सेवरल मैटर्स कंसर्निंग द स्टेट आर डिस्कस्ड. सेवरल मैटर्स मतलब जो मुद्दे होते हैं वो स्टेट से संबंधित होने चाहिए या होते ही हैं. आर डिस्कस्ड, उनको डिस्कस किया जाता है. डिबेटेड, उनसे मतलब डिबेट किया जाता है, मतलब बहस किया जाता है. एंड मैनी डिसीजंस आर टेकन, और कई सारे निर्णय लिए जाते हैं. विच इंक्लूड how much sales tax should be paid on various items. मतलब आइटम्स क्या होता है? कुछ वस्तुएं, ठीक है. तो किसी वस्तुओं में हमको कितना सेल्स टैक्स यानी बिक्री कर देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा. तो ये एक होता है एक इशू, और एक समथिंग दैट इज कॉल्ड which we are debating about. ठीक है. How much sales tax should be paid on various items, whether it should be more on match boxes or an oil. चाहे वो कोई भी आइटम हो, चाहे मैच बॉक्स हो या ऑयल हो, जैसे कि माचिस का डिब्बा और या तेल. whether a concession should be given for fertilizers or not. whether a concession मतलब क्या होता है? concession मतलब क्या होता है? छूट. should be given for fertilizers. fertilizers यानी उर्वरक, ठीक है, और नॉट. हाउ पंचायत शुड बी फॉर्म्ड एंड अदर सच टॉपिक्स. पंचायत जो है वो कैसे फॉर्म किया जाए, ऑन अदर सच टॉपिक्स, और कई टॉपिक्स पे चर्चा होती है विधानसभा में. दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली. इन दिस मीटिंग्स द MLAs ऑफन पुट क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट एंड द कंसर्न्ड मिनिस्टर रिप्लाइज. इन मीटिंग्स में MLAs जो हैं वो ऑफन मतलब क्या होता है? अक्सर. पुट क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट, सरकार से अक्सर प्रश्न करते हैं. एंड द कंसर्न मिनिस्टर रिप्लाइज, और जो मिनिस्टर होते हैं कंसर्न मतलब चाहे जिस विभाग के, सपोज हेल्थ मिनिस्टर, वित्तीय मिनिस्टर मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, तो दे आर कंसर्न मिनिस्टर ऑफ दैट गवर्नमेंट. समबडी वुड आस्क, कुछ लोग ऐसा पूछते हैं, प्राइसेस आर राइजिंग शार्पली, मतलब जो मूल्य है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है. व्हाट आर यू डूइंग अबाउट दिस, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? टू विच द फाइनेंस मिनिस्टर वुड हैव टू गिव अ रिप्लाई. तो फाइनेंस मिनिस्टर को रिप्लाई देना पड़ता है कि इफ इट वर आस्क्ड इन हाउ मेनी प्राइमरी स्कूल्स ऑफ द स्टेट इज देयर अ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स. मतलब ऐसे कितने सारे प्राथमिक शालाएं हैं जहां पर टीचरों की कमी है, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स. व्हाट आर यू डूइंग अबाउट दिस, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं या क्या कदम उठा रहे हैं? देन द एजुकेशन मिनिस्टर वुड रिप्लाई. उसके बाद फिर एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा जो मंत्री होता है वो रिप्लाई करता है, जवाब देता है. सम MLAs वुड बी सेटिस्फाइड बाय द आंसर्स व्हाइल अदर्स मे नॉट बी. कुछ MLAs या विधायक जो होते हैं वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, मतलब संतोष हो जाते हैं कि इनका उत्तर हमको समझ में आ गया, हम इनसे संतुष्ट हैं, ठीक है. वी आर सेटिस्फाइड बाय हिज स्टेटमेंट व्हाइल अदर्स मे नॉट बी, मतलब और जो अन्य होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते. द स्पीकर कोऑर्डिनेट्स दिस डिस्कशंस, और जो स्पीकर होता है वो कोऑर्डिनेट करता है. कोऑर्डिनेट मतलब समन्वय, ठीक है. दिस डिस्कशंस, द स्पीकर्स जॉब इज टू एंश्योर दैट एवरीबडी गेट्स टाइम टू प्रेजेंट देयर ओपिनियन एंड द MLAs लिसन टू ईच अदर पीसफुली. मतलब स्पीकर जो है वो समन्वय करता है डिस्कशन में, मतलब कोई पक्षपात ऐसा मतलब कुछ वो नहीं रहता कि किसी एक पर्टिकुलर के पार्टी के बारे में ही सुना जाए, ठीक है.
सभी पार्टी को सुना जाता है, सभी की राय मशवरा रखी जाती है। द स्पीकर्स जॉब इज टू इंश्योर दैट एवरीबडी गेट्स टाइम टू प्रेजेंट देयर ओपिनियन एंड द मिनट्स लिसन टू ईच अदर पीसफुली। इट इज़ अप टू द स्पीकर टू डिसाइड विच इशू कुड बी डिस्कस्ड एंड इन व्हाट ऑर्डर। अब ये सब क्या होता है, स्पीकर के ऊपर रहता है कि किस इशू में किस मुद्दे पर बात की जाए, डिस्कस किया जाए और उसके लिए क्या ऑर्डर किए जाए, दिए जाए। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे। टेक द करेक्ट ऑप्शंस। द डैश सिलेक्ट्स हिज मिनिस्टर्स, एलोकेट्स पोर्टफोलियोज and coordinates the function of various departments for the state। तो हमने पढ़ा था कि who allocate portfolios, चीफ मिनिस्टर, तो इसका आंसर आएगा चीफ मिनिस्टर यहाँ पे। ठीक है, और coordinates function of various departments for the state। the dash blank coordinates the discussions in the विधानसभा। तो हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि मतलब विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन समन्वय स्थापित करता है पार्टियों के बीच में, या मतलब जो डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होते हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेशन का कार्य कौन करता है, तो उसका आंसर है स्पीकर। तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर स्पीकर।